हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 ट्री 2.0 से संबंधित सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित जो है एक बहुत बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आया है। और मैं समझता हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के वैसे अभ्यर्थी जो 2-3 नंबर से जिनका जो रिजल्ट रह गया था, छूट गया था, उनको काफी बेसब्री से जो है इस अपडेट का इंतजार है। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे अपडेट जो है निकल करके सामने आएगा मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करूंगा दोस्तों। तो आज जो अपडेट निकल करके सामने आई है कि वो डेट जो है वो कंफर्म हो गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डेट जो है वो कब है, यानी कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आने वाला है दोस्तों। तो देखिए ये अपडेट जो है वो क्या है। 13 जनवरी के बाद, याद रखिएगा दोस्तों, 13 जनवरी के बाद TR2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा दोस्तों। TR2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो 13 जनवरी के बाद आएगा। सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में, ध्यान दीजिएगा, सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद आए हैं। यानी कि मंगलवार को जो काउंसलिंग की गई है उससे पता चला है कि 12,000 रिक्त पद जो है वो अभी है। इनमें लगभग 10,000 ऐसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त हुए हैं। यानी कि 10,000 ऐसे सीट है, 12,000 रिक्तियों की जो है पता चली है, और 10,000 ऐसे सीट हैं जहां पे मल्टीपल जो है रिजल्ट हो गए थे, और उसके कारण 10,000 सीटें जो है वो वैकेंट रह गई है। क्योंकि अगर 3 जगह से रिजल्ट हुआ है दोस्तों तो वो कैंडिडेट जो है कहीं एक ही जगह जो है वो योगदान कर पाएगा। तो अगर एक जगह वो योगदान करेगा तो 2 जगह की सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी। तो ऐसे 10,000 खाली सीट जो है वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों। विदित हो कि दूसरे चरण के ऐसे शिक्षक की नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट जो है दिए गए थे। यानी द्वितीय चरण में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित हो गए थे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो 3-3 जगह पे चयनित हो गए थे। तो अगर 3 जगह पे चयनित हो गए थे तो कहीं एक ही जगह वो जो है वो योगदान कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्हें दूर के जिलों में पदस्थापना के कारण योगदान नहीं किया। कुछ ऐसे भी दोस्तों उसमें स्टूडेंट थे, कुछ अभ्यर्थी थे जिनका योगदान जो है उनके गृह जिले से दूसरे जिले में हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने योगदान जो है वो नहीं किया। तो उसके कारण भी जो कुछ सीट जो है वो दोस्तों वैकेंट जो है वो रह गई थी दोस्तों। ठीक है। तो योगदान नहीं किया। 13 जनवरी तक ऐसे शिक्षक की नियुक्ति, 13 जनवरी जो डेट आया है उसमें शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में जो असफल रहे अभ्यर्थी थे उनकी आपत्ति भी दोस्तों जो है वो ली जा रही है। यानी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरक रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा। यानी अगर ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो 13 जनवरी को तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और तब जो है वो पूरक रिजल्ट जो है वो दोस्तों दिया जाएगा। इसको लेकर के आप देखेंगे उसके वेबसाइट पर एक और जो है नोटिस ट्रेंड कर रहा है। उसमें क्या दिया गया है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको कि अपने एग्जाम को लेकर या फिर परीक्षा फल को लेकर के आपत्ति है दोस्तों। तो वो जो स्टूडेंट है वो अपनी आपत्ति जो है उसके डैशबोर्ड पे, पोर्टल पे जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए भी देखिए क्या दिया हुआ है कि आपत्ति सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनकी आपत्ति, शिकायत प्रकाशित विज्ञापन एवं संबंधित सूचनाओं में उल्लेखित विभिन्न अर्हताओं के शर्तों के अनुरूप शपथ पत्र में अंकित है दोस्तों। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर अभ्यर्थी जो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं पोर्टल पे, वो जो है आपत्ति जो है उनकी आपत्ति जो है वो क्या होनी है, मान्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्जी आपत्ति दर्ज कर दें। अगर फर्जी आपत्ति दर्ज करते हैं तो विभाग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आप जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं पोर्टल पे, वो शिकायत जो है वो वैध होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी शिकायत वैध है, आपको एग्जाम को लेकर के, आपको परीक्षा फल को लेकर के कोई ऐसी आपको लगता है कि इसमें समस्याएं आई हैं, तो आप उसको आपत्ति को दर्ज करा देंगे। उस आपत्ति को जो है देखा जाएगा और 13 जनवरी के बाद जो है दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। इसको लेकर के अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये डेट जो है सामने आ गया है। धन्यवाद।